जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यदि हम बात करें तो इसके पिछले वीडियो में जो है वो 1.3 के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। तो बच्चे देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी मतलब समझिए आसान, क्या समझे, अशांत हो और अनावर्ती हो। तो हमने बताया था बच्चे कि अशांत अगर बात करें तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती वो होता है जो बार बार वही अंक रिपीट करता है, जिसे अंग्रेजी में रिपीटिंग कहा जाता है, और अनावर्ती को अंग्रेजी में नॉन रिपीटिंग कहा जाता है या नॉन रिकरिंग कह सकते हैं। ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो हमने बताया था कि अशांत की यदि हम बात करें तो अशांत 2 प्रकार का होता है। एक वो होता है जो बार बार रिपीट करता है, जबकि एक वो होता है जो बार बार रिपीट नहीं करता है। तो कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जो अपरिमेय हो। क्या हो? यदि बच्चे हम बात करें तो संख्याओं के बारे में हम जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाए थे उससे हमने बताया था अपन में नहीं कर रहा है, अपरिमेय कर रहा, पढ़िए ध्यान से। ऐसी 3 संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। हाँ, अपरिमेय नहीं करा, लेकिन अगर अनावर्ती है तो वो अपरिमेय होगा ही करेगा, है ना। याद समझिए, क्योंकि बार बार वो अंक रिपीट नहीं कर रहा। अगर बार बार अंक रिपीट करता तो उसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकता है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक, जैसे 1.001 पढ़े थे ना हम लोग, इस पर बार था। तो यहाँ समझिएगा, अगर हमको इसको चेंज करना हो, मान लेते हैं 0.10 100 100, तो क्या बदल देंगे आप इसको? अच्छा, बार बार जा रहा है ना, 14 टाइम 0 डॉट डॉट डॉट, तो कहाँ तक जा रहा है पता है? इसकी कोई निश्चित संख्या है, और न तो अंक रिपीट करा के हम बार लगा देंगे। तो बच्चे हम बताए, यदि बात करें बेसिक पार्ट में तो हमने संख्याओं के बारे में सीखा था। वहां संख्याओं के बारे में हमने सीखा था कि यदि बात करें तो हम सीखे थे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या, परिमेय अपरिमेय, भाज्य अभाज्य, सम विषम, ये पढ़े थे ना। उसी में हमने सीखा था परिमेय और अपरिमेय। ठीक, क्या सीखा था? परिमेय और अपरिमेय। तो ये बच्चे, अपरिमेय वो होता है जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमने बताया था कि यदि हम अपरिमेय की बात करें तो रूट में कोई ऐसी संख्या लिखी हो जिसका हम वर्गमूल ना निकाल सके, परफेक्ट वैल्यू, है ना। या तो इस तरीके से जिसका कोई ये ना हो, निश्चित संख्या ना हो कि कहां तक ये जा रहा है, नॉन रिपीटिंग, है कि नहीं। तो आते हैं प्रश्न पर। ये तो हमने बता दिया कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो कह रहा है आपको ऐसी जो की संख्या लिखनी है, 3 संख्या लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी रिपीट नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ वो अशांत हो। क्या हो? अशांत। मान लेते हैं बच्चे, हमने लिख दिया 0.004। बताओ ये शांत है कि अशांत है? शांत है, क्योंकि इसकी संख्या निश्चित है ना। हमें ऐसा कुछ लिखना है ताकि वो शांत न रहे, जो कि शांत भी न रहे, यानी अशांत तो रहा ही करे लेकिन अनावर्ती रहे। बार बार वो अंक, अगर मान लेते ये लिख देते हैं, मान ऐसे 0.8 पर बार, बताइए सही है? ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, और हमें चाहिए क्या? अनावर्ती। इन बार बार वो अंक रिपीट, बस मैं ही नहीं, ये बच्चे समझिएगा, वो बेहद आसान तरीका है, कुछ नहीं है। अशांत, अशांत, हाँ, किताब अपनी भाषा में लिखा है। यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमें 3 संख्या लिखनी है और अशांत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन। समझिएगा ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 3 का नाम को पहले हमने लिख दिया 0.1, यहाँ एक 0 किया। ठीक, फिर हमने क्या काम किया? 1.00 किया, सॉरी 100 कर दिया, फिर 100 कर दिया, फिर 14 टाइम 0 कर दिया, फिर डॉट 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 लगा दिया। क्या ये रिपीट कर रहा है नंबर? रिपीट कर रहा है? कहाँ रिपीट कर रहा है? हम बार लगा सकते हैं? बार लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रिपीट कर रहा है ये, और अशांत भी है।
अगर ये शांत होता तो हम इसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते थे। रिपीटिंग होता तब पर पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते थे। ये क्या है? आसान। और नॉन रिपीटिंग भी है। इसी प्रकार से आप लिखना चाहें दूसरा कोई लिख दीजिए। मान लेते हमने लिख दिया 2.24, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर डॉट 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 लगा देते हैं। इसका भी नहीं पता है। यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान दें कि नंबर रिपीट न हो। मान लेते हमने ऐसे लिख दिया 0.3 लिखे थे, 0.3, फिर 0, फिर 300, फिर 300। यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे 1 2 3 एग्जाम्पल नहीं है, ढेर सारे एग्जाम्पल है। आपके मन में जो कुछ भी आए, जरूरी है कि जो हम बता रहे हैं वही लिखिए, जो किताब में दिया वही लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिए कि नंबर रिपीट बस वाले ये सबको। एक एग्जाम्पल और को उठा लेते हैं। मान लेते हमने ले लिया 0 पॉइंट, ये ले लेते हैं 3, फिर हमने कहा किया 0 3 और 00 3, फिर 000 3, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात सुनाई सबको? क्लियर है बात सबको? अगर कहीं डाउट हो किसी बताए। इस प्रकार का हम 1 2 एग्जाम्पल नहीं, लाखों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, करोड़ों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 7वां प्रश्न था, ठीक, जिसको हमने कंप्लीट किया। 8वां समझते बच्चे? 8वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो करा कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 है। हमारे पास परिमेय संख्या है 5/7 है और 9/11 है, ठीक। परिमेय संख्या 5/7 है और 9 क्या है? करा इन परिमेय संख्याओं के बीच में आपको अपरिमेय संख्या लिखनी है। समझिएगा ध्यान से, प्रश्न में क्या कर रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तभी हमने बताया, जब इसीलिए सत्य बता रहे थे, उसने कहा कि सर उसमें अपरिमेय नहीं कहा है। यानी अशांत अनावर्ती अगर कहेगा तो समझ लीजिए वो अपरिमेय ही कह रहा है, दूसरे शब्दों में, ठीक। कहा था अपरिमेय लिखा, तो जब अपरिमेय कहे तो हम बात समझ गए। बात हम ये समझ गए कि वो अशांत होए साथे लाग अनावर्ती, बस मत नहीं। ये अशांत अनावर्ती कहे तो आप क्या समझेंगे? अपरिमेय, या अपरिमेय कहेगा तो आप क्या समझेंगे? अशांत अनावर्ती। बात सबको समझ आ रही है? अगर अपरिमेय कहेगा तो आप क्या समझेंगे? अशांत अनावर्ती, और जब अशांत अनावर्ती कहेगा तो अपरिमेय। बात क्लियर सबको? तो समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि हमारे पास 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय संख्या लिखना है वो भी 3 थी, लेकिन ऐसा लिखना है जो इसके बीच में लाइज करे, इकरे बाहर ना जाए, इसके बीच में रहना चाहिए, इससे बाहर। लेकिन अभी तो ये परिमेय है, बटे में है। और यदि हम बात करें अपरिमेय को हम बटे में तो लिख सकते हैं। परिभाषा बताए थे ना, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वही ना अपरिमेय होता है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले हम क्या काम करते हैं? इसमें भाग करते हैं, ठीक। तो जब हम भाग करेंगे 7 से, रफ काकले समझा दीजिए चलेगा। 7 से भाग करेंगे 5 में, तो भाग तो सबको आता होगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार। यहाँ कितना आ जाएगा? 5, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, कई बार जाएगा? 49। कितना बचा? 1 हो गया 10। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचा? 3 हो गया 30। कितनी बार जाएगा? कितना बचा? 2। क्या हो गया? 20। कितनी बार जाएगा? कितना हो गया? 6। कई बार जाएगा? 8 बार। कितना बचा? 56। कितना बचा? 4 हो जाएगा 40। फिर कितना हो जाएगा? 7 5 35। कितना बचा? 5। कितना हो जाएगा? 50। फिर से नंबर वही रिपीट करने लगेगा, है ना? क्या करेंगे? 7 7 49 बचेगा, 1 हो जाएगा 10। फिर वह नंबर रिपीट करना प्रारंभ कर देगा। यानी यदि इसको मैं दशमलव के फॉर्म में चेंज करता हूं बच्चे, तो 5/7 को दशमलव में चेंज करने पर कितना आता है? आता है 0.71428 5, है ना? यहाँ समझेगा
मैं लिख सकता हूं 5/7 बराबर कितना 0.71428 पर बार। उसके बाद समझिएगा, यदि बच्चे मैं 11 से भाग करूंगा 9 में, ऋषु कुमार यहां समझो ध्यान से, बाद में लिखना। 11 से यदि हम भाग करेंगे 9 में, तब समझे ध्यान से। कहीं में पढ़ा कितना आए 0 आए। 11 पहाड़ा अगर 0 पर पढ़ा तो 0 है ना आए। अच्छा घटाए बना हुआ यहाँ 10 लोग 0 बढ़ जाए, क्या पढ़ी 8 बार 11 9 99 हो जाए हमारे पास 90 बार। 11 8 कितना बचा कितना हो जाएगा 20। क्या पढ़े 11 के 11 कितना बचेगा कितना हो जाएगा 11 8। फिर से नंबर रिपीट करना प्रारंभ कर दिया। यानी यदि मैं 9/11 को चेंज करता हूं बच्चे तो कितना आएगा 0.8 पर बार। भीमसेन समझा रहा है, भीमसेन समझा रहा है ना। हो क्या है हो ना हो क्या है करो, एक्टिव होकर बैठा करो, ये नहीं कैसे से बैठा रही। ठीक चलिए ये बच्चे बात नहीं। 9/11 को जब हमने चेंज किया तो कितना आया 0.81 पर बार, है ना। अब यहाँ समझिएगा आए बच्चे, कह रहा है कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच मतलब इसके और इसके बीच में हमको कई पर में संख्या लिखनी है 3। अब मैं 3 नहीं, इसके और इसके बीच में जैठ लिखा है तैठ लिख दिया, लेकिन हमसे 3 पूछा है तो भाई का जितना जवाब देने के लिए उतने जवाब देंगे। कहता नहीं कि जितना जवाब देने के लिए उतने का, बस एडवांस नहीं ना गुस्सा में, जितना पूछा जाए उतने बताओ। तो वही ज्यादा करोगे सवाल वाला भी कहेगा जितना हम पूछे उतने बताओ, ज्यादा एडवांस बनने की कोशिश ना करो। तो यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, मैं लिखूंगा 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। बच्चे बात ना करो तो समझिएगा। यदि मैं बात करूं अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऋषु कुमार हमने पढ़ा था, और तुम ज्यादा लिख रहे हो, हम देख रहे हैं कमैया पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, लिखने में देर मन लग रहा है। हाँ क्या समझो, लिखने में हम इधर बता रहे तुम लिखने में मस्त हो, लिखने में मस्त हो। यह समझिएगा। अगर बात करें हम 7वें की बच्चे, तो 7वें में हमने सीखा था कि अनवसानी अनावर्ती बारे में सीखा ना 7वां में। तो यदि बात करी अब बतावा कि अशांत अनावर्ती अगर कहा तो तू अपरिमेय समझे, तो देखा वह प्रश्न देखा कि अपरिमेय तब होए जब वो नंबर रिपीट ना करे। कि रिपीट करे नंबर रिपीट यहाँ भी हमके 3 परिमेय संख्या बताई बा, एक मतलब बा वो भी ऐसे बताई बा जो एक बीच में लाइस करे। एक बात तो समझ आएगी बा, एक बात इस समझ आएगी कि नंबर रिपीट ना करे, चाहे अगर नंबर रिपीट करे तो अपरिमेय हो करे, परिमेय हो जाए। काहे कि नंबर रिपीटिंग वाला तो हम पढ़े ना परिमेय व्यक्त ही ले, तो हमें ऐसा कुछ लिखे बा ताकि नंबर रिपीट ना करे और इसके बीच में भी रहे, है ना। तो यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से, हम क्या काम करते हैं। यहाँ 71 लिखा था ना, 0.71 लिखा है, हालांकि दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। 0.71 लिखा है ना पूरा, बस हम 2 ही अंक पढ़ रहे हैं, तो हम 0.72 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं समझिएगा ध्यान से। हमने लिखा 0.72, तो बताओ अगर इतने हम सिर्फ इतने पूछें कि 0.72 जो है बताओ 0.71 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। 0.81 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। इसका मतलब है ये उसी के बीच में इलाज कराएंगे नहीं, लेकिन इतना लिख देंगे तो क्या ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने लिखा पहले 1 0, फिर लिख दिया 7 2, फिर लिखा 00 लिख दिया 7 2, फिर लिखा 000 7 2, हमने क्या किया डॉट 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 डॉट, 3 डॉट पर्याप्त होता है, 1
तो 3। ठीक, यानी यहां समझेगा क्या ये परिमेय संख्या है? ये नॉन रिपीटिंग है ना, नंबर रिपीट कर रहा है क्या कोई? अपन में हो गया। बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं? चलिए अब एक तो हमने लिख दिया, एक और लिख देते, एक और लिख देते हैं, 73 लिख दिया, 75 0.73 लिख दिया, 0.74 लिख दिया, 0. कुछ भी लिख सकते। अरे मजाक बना कर बीच में हमने लिख दिया 0. लिख दिया 0.75। हाँ 0.8 लिख सकते, वो लिखे थे अगले वाले एग्जाम्पल में। हम लिख दिया 0.75, फिर हमने लिखा 1 0, फिर 75, फिर 00 75, 000 75, डॉट। ये भी क्या है? अपरिमेय, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नंबर है। चलिए हमें ऐसा कुछ करना है ताकि इसके बीच में रहे, इसे बाहर न जाने पाए। दोनों एग्जाम्पल देखिए इसके बीच में ही है ना। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.80 भी लिख सकते हैं। बताओ क्या 0.80 81 से बड़ा है का? छोटा है ना उससे, और इससे क्या है? बड़ा है। फिर हम क्या किया 0.80 लिखे, फिर लिख देंगे 8 00 8 000 8 4 टाइम 0। तीन ही बार लिखे हैं। अरे ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कहाँ अच्छे यहाँ 4 बार सुन में सबको क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यानी अपरिमेय संख्या आपको अगर लिखने के लिए कहा जाए तो लिख लेंगे आप लोग। बस क्या करना है, कोई भी जो भी मन में आए उठा करके लिख दीजिए। बस ये ध्यान दीजिए कि नंबर रिपीटिंग ना हो। लेकिन अगर बाउंडेशन लगा दे तब इस बात का ध्यान दीजिएगा इसके बाहर न जाने पाए। या पर समझिएगा, अगर बात करें हम छठवें वाले में तो उसमें बाउंडेशन नहीं था, उसमें हम कुछ भी मनमानी लिख सकते थे। लेकिन इसमें बाउंडेशन था। बाउंडेशन ये था इसके बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बात सबको सुना रही है? क्लियर है ना बात सबको? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं हम लोग। मिटा दे रहे हैं इसको। चल क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, करा के बच्चे समझ बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें मुझको बताना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। एक बार मैं फिर से परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा बताऊंगा। जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं वो जा करके इंट्रोडक्शन पार्ट फिर से देखिए, उसका प्रयोग हमेशा होता रहेगा। ठीक, इसलिए उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा बच्चे। हम अगर बात करें परिमेय की तो परिमेय वो होता है जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां हमारे P और Q दोनों के दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। जहां P और Q का HCF फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इन सब कंडीशन को यदि फुलफिल करेगा तो क्या होगा? परिमेय। और अपरिमेय वो होता है जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमने बताया था कि यदि कोई संख्या रूट में हो और जिसका वर्गमूल हम ना निकाल पाए परफेक्ट वैल्यू तो क्या होगा? अपरिमेय। बात सबको सुना रही है? चल तो यहाँ पर हमें करा कि 9वें वाले प्रश्न में कह रहा है कि आपको क्या करना है, बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो यहाँ समझिएगा, प्रश्न लिख लेते हैं और जवाब देते चलते हैं सबका। 9वें का पहला है बच्चे अंडर रूट। दूसरा क्या है? अंडर रूट 225। अगला दिया है, तीसरा दिया है 0.3796। अगला दिया है, चौथा है 7.478478 डॉट। ठीक, अगला दिया है पांचवा प्रश्न। अच्छा 1.1 फिर 1 00 1 000 1 4 टाइम 0 और 1 डॉट। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। इन प्रश्नों को हमें देख करके बताना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो बताओ पहला वाला परिमेय है कि अपरिमेय? कैसे पता?
क्योंकि इसका वर्गमूल यदि √23 का वर्गमूल की यदि हम बात करें बच्चे, इसका वर्गमूल जो है वो परफेक्ट वैल्यू में नहीं निकल पाएगा। अच्छा वो बच्चे हाथ उठाएं जिनको वर्गमूल नहीं आता है। आप कितने बच्चे हैं? सबको आता वर्गमूल? चलिए अच्छी बात है। अगर जिनको वर्गमूल नहीं आता होगा तो बताइएगा, किसी दिन हम खाली होंगे तो क्लास वर्गमूल का चला देंगे। ठीक, चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो क्योंकि मैं इसका वर्गमूल अगर बच्चे निकालना चाहूंगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ये तुम निकाल ही नहीं पाएंगे। संध्या सवेर से संध्या हो जाए और फिर संध्या से सवेर हो जाए, लेकिन निकल क्या लिखेंगे हम? √23। बच्चे समझिए लिखेंगे क्या? हिंदी लिखेंगे √23 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बस नहीं, एक बार फिर से हिंदी को बोल रहा हूँ, लिखेंगे √23 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक, अब आ जाते बच्चे इसका 225 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 15। वर्गमूल सब लोग निकाल लेते हैं ना? इसका वर्गमूल आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। तो वर्गमूल इसका निकल गया, इसके बटे 1 मान लेते हैं। 15 P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ ये और ये भी दोनों पूर्णांक है, नीचे 0 भी नहीं है, इनका S ये भी एक के अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लिख देंगे √225 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बात सुनाई? सर जी इसको एक बार CF निकाल कर बताइए। 15 का मासा कितना है? 15 गुणते 1। अगर 15 का लिखे चाहिए 15 बराबर 15 गुणते 1 1 के लिखे चाहे तो 1 गुणते 1 लिख सके, नहीं लिख सके। दोनों में कॉमन क्या है? HCF कितना है? मासा निकालना आता है ना पूरा विधि से? नहीं आता हम सिखा दें? आता है? हाँ चलिए ठीक है। इसलिए बेसिक जो कि एंट्रेंस लिए थे ताकि बेसिक हर बच्चे को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो ये बताओ परिमेय है कि अपरिमेय? ये वाला परिमेय है कि अपरिमेय? कितने लोग कह रहे हैं कि अपरिमेय? हाँ, सबको रतौंधी होता है, किसको विरोधी हुआ है? अरे भैया ये दिख रहा है ना कि डॉट डॉट है, कहाँ आगे करके फिक्स है ना? ये फिक्स है। जब अगर इसको मैं बटन में चेंज करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3796 का एक दशमलव किसका है? 4 है। कई जीरो नीचे बढ़ेगा? बताया तो नहीं ये? अगर ऊपर दशमलव खिसक रहा है तो नीचे 0 का हो जाता है, बढ़ जाता है। उतना ही 0 बढ़ता है जितना अंक दशमलव घिसका रहता है। बात सुनाई सबको? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। लिखेंगे 0.3796 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये क्या है? अपरिमेय। वो लिखेंगे हिंदी की, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसे क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक, आए बच्चे मान लेते हैं थोड़ा जो कि आज हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। YouTube पर कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर हम वीडियो नहीं खोज पाते हैं, तो उनके लिए बता देता है जिनको वीडियो नहीं मिल पाता है। समझिएगा ध्यान से। YouTube पर आपको सर्च करना है मैप टारगेट। जैसे ही मैप टारगेट सर्च करेंगे तो हालांकि वीडियो नीचे दिखने लगेगा। यदि अब आप अपने ही क्लास का पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ लोगो होगा इस तरीके से, जहाँ मैं टी-शर्ट पहन के खड़ा हूँ, व्हाइट बोर्ड पर खड़ा हूँ। ठीक, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा होम लिखा रहेगा, वीडियो लिखा रहेगा, और यहाँ वीडियो लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा शॉर्ट्स, और यहाँ लिखा रहेगा प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर हमने सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। लिखा है NCERT क्लास 12, NCERT क्लास 10, NCERT क्लास 9। NCERT क्लास 9 पर आपको क्लिक कर देना है और आपका जितना भी वीडियो क्लास 9 का पढ़ाया गया सब उस पर अवेलेबल है। ठीक, बस सुनाई सबको? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।